अच्छा, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वफादारी, इंसाफ और माफ़ी के बारे में है। ये कहानी एक बहुत अहम सवाल उठाती है। क्या एक गलती सालों की वफादारी को ख़त्म कर सकती है? आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही आप देखें बड़ी चौंका देने वाली है। जरा सोचिए 10 साल की बेलौस खिदमत और उसका सिला, सिर्फ एक गलती पर सीधा मौत की सजा। आखिर ये नौबत आई कैसे? तो किस्सा कुछ यूं है कि एक बादशाह था जिसका इंसाफ करने का तरीका बहुत ही अजीब और खौफनाक था। मतलब उसकी सल्तनत में गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। और इस बादशाह के खौफ की सबसे बड़ी अलामत थे 10 खूनखार जंगली कुत्ते। इन कुत्तों को सिर्फ एक ही मकसद के लिए पाला गया था, सजा देना। जी हाँ, कोई मामूली सजा नहीं थी। बादशाह के लिए गलती की कोई माफी नहीं थी। कोई भी वजीर, कोई भी मुशीर अगर जरा सी भी गलती करता तो उसे सीधा इन भूखे कुत्तों के हवाले कर दिया जाता था। अब आते हैं कहानी के असल किरदार की तरफ, यानी एक ऐसा वफादार वजीर जिसने अपनी पूरी जिंदगी बादशाह की खिदमत में लगा दी थी। लेकिन फिर जैसा कि होता है, किस्मत ने एक पलटा खाया और उससे एक गलती हो गई। जरा इस नाइंसाफी को तो देखिए। एक तरफ है 10 साल की दिन रात की खिदमत और दूसरी तरफ है सिर्फ एक गलत मशवरा। बस यही वो लम्हा था जहां वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। बादशाह को वजीर का मशवरा एक आंख ना भाया और बस गुस्से में बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपने सबसे काबिल और वफादार वजीर को मौत की सजा सुना दी। कमाल की बात यह है कि जब वजीर ने अपनी मौत का फैसला सुना तो उसने रहम की कोई अपील नहीं की, बल्कि बड़े सुकून से एक बहुत ही अजीब दरख्वास्त की। उसने कहा, मेरी 10 साला खिदमत के बदले मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दें। हैरत की बात है, बादशाह मान गया। लेकिन इन 10 दिनों में वजीर ने क्या किया? वो जेल में नहीं बैठा, उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधा उन कुत्तों के रखवाले के पास गया और खुद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। अगले 10 दिन उसने उन खूनखार जानवरों को अपने हाथ से खिलाया, उन्हें नहलाया और उनका इतना ख्याल रखा कि वो इससे हिल गए। और फिर वो दिन आ ही गया। 10 दिन पूरे हुए और सजा का वक्त आन पहुंचा। वजीर को मैदान में लाया गया और बादशाह के हुक्म पर उसे उन्हीं जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। दरबार में हर तरफ सुनाटा छा गया। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। क्या आज भी वही होगा जो हमेशा होता आया है? क्या ये वजीर इन दरिंदों का निवाला बन जाएगा? लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो कुत्ते जो पल भर में इंसानों को चीर फाड़ देते थे, आज उसी वजीर के कदमों में खेल रहे थे और उसके पांव चाट रहे थे। बादशाह समेत हर शख्स ये मंजर देखकर बिल्कुल दंग रह गया। बादशाह ने हैरानी से वजीर से पूछा, ये सब क्या है? इन कुत्तों को आज क्या हो गया है? तो वजीर ने वो तारीखी जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने इन जानवरों की सिर्फ 10 दिन खिदमत की और ये मेरा एहसान नहीं भूले। लेकिन मैंने आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए और आपने मेरी एक गलती पर वो सब कुछ भुला दिया। ये अल्फाज सीधे बादशाह के दिल पर लगे। इसे पहली बार अपनी गलती की गहराई का, अपनी नाइंसाफी का एहसास हुआ। इसे समझ आया कि वफादारी का असल मतलब क्या है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आइए देखते हैं कि इस पुरानी हिकायत में हमारे लिए क्या पैगाम छुपा है। देखें, बात सीधी सी है। गलतियां हम सबसे होती हैं, इंसान है आखिर। तो अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों को मानें और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करने का हौसला रखें। ये सबक हमारी ज़िंदगी में, हमारे रिश्तों में, हर जगह काम आता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगियों में कितनी बार ऐसा करते हैं, किसी की सालों की मोहब्बत, दोस्ती या वफादारी को एक छोटी सी गलती की वजह से एक पल में बुला देते हैं। जरा सोचिएगा,